आज हम जानेंगे जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जो अपने शोध से साबित करता है कि पौधे हमारी तरह ही ठंडा और गर्म महसूस कर सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविष्कर्ता तथा पेड़ पौधों में जीवन सिद्धांत के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मयमसिंह नामक जिले में हुआ था। मयमसिंह अपने अधीन होने के दौरान ब्रिटिश भारत से संबंधित था, लेकिन बाद में ये बांग्लादेश के अधीन आ गया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस के पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। उस समय भारत में अंग्रेजी स्कूलिंग का सम्मान किया जाता था, लेकिन भगवान चंद्र बोस अपने बेटे को एक सच्चा देशभक्त बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को गांव के एक बंगाली मध्यम स्कूल में दाखिला दिलाया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजी सीखने से पहले हमें बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए और देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे और उन्हें भारतीय होने पर गर्व था, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजी के प्रोफेसरों और भारतीय प्रोफेसरों के बीच इस अंतर का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजी प्रोफेसरों से कम वेतन लेने से इनकार कर दिया था। उनके दिमाग में ये निर्धारित थे कि वे तब तक किसी भी वेतन को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें अंग्रेजी प्रोफेसरों के समान वेतन और सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि समान कार्य करने के बाद भी भारतीयों को अंग्रेजी से कम वेतन दिया जाता था, जो जगदीश चंद्र बोस बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। जगदीश चंद्र बोस ने भी बायोफिजिक्स के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी खोजी थी। उन्होंने अपने शोध से ये साबित कर दिया कि मानव शरीर में उत्तेजनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, रसायन के माध्यम से नहीं। उनका सोचना था कि हमारे जैसे पौधों के शरीर में भी आत्माएं होती हैं और वे दर्द और सुख और दुख भी महसूस करते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया था जो पौधों के शरीर के कंपन को माप सकता था। ये उपकरण बाद में क्रिस्कोग्राफ के रूप में जाना जाने लगा। रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले जगदीश चंद्र वासु पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, रडार, सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग सहित माइक्रोवेव ओवन की कार्य प्रणाली में वासु का योगदान अहम थे। आज पूरी दुनिया बोस को मार्कनी के साथ बेतार संचार के पथ प्रदर्शक कार्य के लिए रेडियो का सह आविष्कारक मानती है। जगदीश चंद्र बोस का दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान रहा है। एक और जहां उन्होंने बहुत छोटी तरंग उत्पन्न करने का तरीका दिखाया था, वहीं दूसरी तरफ हेनरिक हर्ट्ज के रिसीवर को उन्होंने एक उन्नत रूप दिया था। बोस द्वारा आविष्कार की गई सूक्ष्म तरंगों की तकनीक पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रयोग की जा रही है। उन्होंने दुनिया को उस समय एक बिल्कुल नई तरह की रेडियो तरंग दिखाई, जो 1 सेंटीमीटर से 5 मिलीमीटर की थी, जिसे आज माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग कहा जाता है। बोस ने ही सबसे पहले दर्शाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सुदूर स्थल तक हवा के सहारे पहुंच सकती हैं। ये तरंगे किसी क्रिया को दूसरे स्थान से नियंत्रित भी कर सकती हैं। उनकी यही धारणा बाद में रिमोट कंट्रोल सिस्टम का सैद्धांतिक आधार बनी। उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपनी वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया है। एक छोटे से गांव से शिक्षा प्राप्त करने वाले जगदीश चंद्र ने अपने आविष्कारों से पूरी दुनिया से परिचित कराया था। जगदीश चंद्र वासु की लिखित वैज्ञानिक कथाएं आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रेरित करती हैं। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है।